हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपना प्यारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग वांटेड टू के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि पास्ट टेंस में यूज किया जाता है और इसी का प्रेजेंट में यूज होता है वांट टू और वांट्स टू, जो कि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो जो भी नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीछे क्लास जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में क्या है, वांटेड टू, जो कि वांट होता है ना वर्ब वन, जिससे हम लोग वर्ब वन यानी प्लुरल वर्ब भी होता है। तो वांट वांट का सेकेंड फॉर्म है ये, यानी पास्ट फॉर्म है, और वर्ब टू को ही पास्ट फॉर्म यानी पास्ट टेंस में यूज होता है। तो ये जो है पास्ट में यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे वांटेड है, वांटेड टू, और ये पास्ट में यहाँ पे था भी लिखा है। तो कैसे जानेंगे कि कोई व्यक्ति वांटेड टू का यूज कहाँ पे करना है? तो जब भी किसी व्यक्ति को इंग्लिश में बोलना पड़े कि कोई भी काम को करना चाहता था, पास्ट में कोई भी एक्शन को करना चाहते थे, तो उन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए और उन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग वहाँ पे वांटेड टू का यूज करेंगे। तो ये वांटेड क्या है, मैन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट है ये, तो इसलिए पास्ट में यूज किया जाता है। तो चलिए हम पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद हम लोग जो है कई सेंटेंस के माध्यम से भी समझने का कोशिश करेंगे, समझेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है क्या चीज़, सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद वांटेड, सब्जेक्ट वांटेड आर टू, या फिर हम प्लस में टू भी लिख सकते हैं, उसके बाद मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हुआ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। और यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वांटेड एक ही है, तो सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वांटेड ही आएंगे। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लुरल हो, वो सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वांटेड ही होंगे। और नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, वहाँ पे प्रेजेंट में आता था डू और डज, तो यहाँ पे ये तो पास्ट है, तो डू का पास्ट होता है यहाँ पे डिड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिड। तो सब्जेक्ट डिड नॉट, और जैसे यहाँ पे डिड आया तो हम पहले कल भी हम लोग पिछले क्लास में भी जाने थे कि डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब वन आता है। तो अभी जस्ट हम तुरंत बोले थे कि ये क्या है, वर्ब टू, और डिड आया तो यहाँ पे वांटेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डिड पास्ट ऑलरेडी कल पहले ही कर चुके हैं। अगर यहाँ पे वांटेड कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, यानी सुपरफ्लूस हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक। तो इसलिए हम यहाँ पे डिड के बाद हमेशा यहाँ पे वांटेड नहीं, यानी वर्ब वन आता है, और वर्ब वन वांट होता है। ये वांटेड जो है ये वर्ब टू है, और डिड के बाद आता है हमेशा वर्ब वन, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वांट। चलिए हम ठीक से लिख देते हैं, यहाँ पे ये चलता नहीं है, वांट, यहाँ पे क्या आएगा, वांट, उसके बाद प्लस टू, उसके बाद प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट डिड नॉट वांट टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए नेगेटिव स्ट्रक्चर। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले हम लिखते हैं। तो डिड है यहाँ पे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे वांट है तो वांट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब वन, वर्ब वन के बाद अच्छा टू है तो हम टू लिखेंगे, पहले वांट के बाद टू, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे वाट का चिन्ह देंगे। और इसमें भी नेगेटिव आता है नोट, तो पहले हम डिड लिखेंगे, सब्जेक्ट नोट वांट प्लस टू वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। लेकिन एक होता है डबल इंट्रोगेटिव, यानी WH वर्ड वाले सेंटेंस को बनाने के लिए तो स्ट्रक्चर सेम रहता है, सिर्फ WH वर्ड आ जाता है इससे पहले। तो जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है वही सेम लिख देंगे हम लोग। तो डिड है तो डिड, सब्जेक्ट वांट वर्ब वन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोग वाट का भी चिन्ह देंगे। WH वर्ड डिड सब्जेक्ट वांट वर्ब वन ऑब्जेक्ट, और इसमें भी नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है। तो WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट वांट, अच्छा यहाँ पे टू जो है छूट गया, तो हम यहाँ पे टू को यहाँ पे लिख देते हैं, वांट टू प्लस वर्ब वन ऑब्जेक्ट, उसके बाद WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट वांट टू वर्ब वन
ऑब्जेक्ट। ये हो गया 6 स्ट्रक्चर जो कि हम यहाँ पे लिख दिए। अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग 1 नंबर का स्ट्रक्चर से बनाते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव रहता है, नहीं सिर्फ आता है, तो उसके लिए हम लोग 2 नंबर का स्ट्रक्चर नेगेटिव स्ट्रक्चर से बनाते हैं। अगर सेंटेंस की शुरुआत में क्या आता है सिर्फ इंट्रोगेटिव, तो उसके लिए हम लोग 3 नंबर यानी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से बनाते हैं। और सेंटेंस में शुरुआत में क्या भी है और नहीं भी है, मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को क्या रहेगा और नहीं रहेगा, तो उसके लिए हम लोग 4 नंबर का इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और जिसमें क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, क्या ये सेंटेंस के बीच में होगा, तो उसके लिए हम लोग 5 नंबर का। और जब इसमें क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, क्या ये सभी भी रहेगा सेंटेंस में और उसमें नहीं भी रहेगा, तो उसके लिए हम लोग 6 नंबर सेंटेंस का यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। और हमेशा जो है कोई भी वर्ब वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। तो यहाँ पे तो एक ही वर्ब है वांटेड, तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के साथ वांटेड ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी डिड जो है एक ही वर्ब है, तो सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे डिड ही आएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉन्सेप्ट जो भी है मतलब काफ़ी आसान है पिछले क्लास से के मुकाबला में। यानी पिछले क्लास में क्या था कि वांट टू और वांट्स टू था, वहाँ पे 2 गो था, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब था और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो तो वांटेड ही आएंगे और उसके बाद यहाँ पे डिड ही आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। और टू के बाद तो यहाँ पे वर्ब 1 हमेशा तो आएगा ही। तो चलिए हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जैसे हम यहाँ पे ये लिखते हैं, वह अंग्रेजी हम यहाँ पे सीखना ही लिख देते हैं। वह अंग्रेजी सीखना चाहता था। वह अंग्रेजी सीखना चाहता था। तो जैसे यहाँ पे चाहता था आया, कोई भी एक्शन को करना चाहता था, मतलब वो बोलना ये सीखना चाहता था, क्या चीज़, अंग्रेजी। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से बनाएंगे। मतलब सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर 1 नंबर से बनाएंगे। तो 1 नंबर का स्ट्रक्चर क्या कहता है यहाँ पे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट इसमें है था, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये था है मतलब वो कोई मेल के लिए यहाँ पे क्या होगा, ही। तो वह का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। उसके बाद क्या है, वांटेड, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वांटेड, ही वांटेड। उसके बाद टू, यहाँ पे फिर वर्ब 1 है, वर्ब है इसमें सीखना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लर्न। उसके बाद ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इंग्लिश, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंग्लिश। ही वांटेड टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखना चाहता था। अगर हम इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे, वो अंग्रेजी सीखना नहीं चाहता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं के लिए हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तो सब्जेक्ट ही तो रहेगा ही, वह के लिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, डिड, ही डिड। उसके बाद नॉट। उसके बाद अब वांटेड नहीं होगा, यहाँ पे क्या है स्ट्रक्चर में, वांट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वांट। ही डिड नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश, ही डिड नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश। ये हुआ, मतलब जिस तरह का सेंटेंस रहेगा उस तरह के हम लोग स्ट्रक्चर लगाएंगे और उस स्ट्रक्चर पे जो है उस सेंटेंस को बना लेंगे और उसको बोल पाएंगे। कई सेंटेंस हम इस तरह से बना सकते हैं, कई सब्जेक्ट, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, या एक से अधिक नाम, एक नाम, यानी कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद कई सारा यहाँ पे हम वर्ब को चेंज करके बना सकते हैं। जैसे मैं जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो, मैं नहीं जाना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू गो, क्या आप आना चाहते थे, डिड यू वांट टू कम। यानी जो सेंटेंस रहेगा उस तरह का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट, जो वर्ब रहेगा वो वर्ब। तो इस तरह से हम लोग कई सारे सेंटेंस को बनाएंगे और उस सेंटेंस को बनाने के बाद क्या करना, हम लोगों को बोलना है। जितना हम लोग उस सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, उतना ही हम लोग इस सेंटेंस को, इस इंग्लिश को बोल पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी कॉन्सेप्ट को आप सभी समझ गए होंगे, जो कि वांटेड टू का कॉन्सेप्ट बताए हैं। और इसका कॉन्सेप्ट क्या था, कोई भी काम को करना चाहता था, चाहते थे, चाहती थी, जो कि उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर दिए और कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जो भी जिसको भी मेरा क्लास से कुछ सीखने को मिलता है और समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।